हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 के सवाल करने वाले हैं। सवालों को करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए, महत्वपूर्ण बातें क्या है ध्यान में रखनी है। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, a की घात 0, किसी की भी घात अगर 0 लगा दी जाए तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, अगर 5 की घात 0 लगा दी जाए तो उसका मान 1 होगा, या 2 की घात 0 लगा दी जाए तो उसका मान भी 1 होगा। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान में रखनी है, a की घात m गुणा a की घात n, इनको आधार बोलते हैं और इनको घातांक बोलते हैं। यदि आधार समान है और घातें अलग अलग है तो आधार के यहाँ पर हम m + n घातों को जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है, इस तरह से हो तो ये दोनों आपस में घातें गुणा होकर इस तरह से लिख दी जाती है। ठीक है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, यदि a की घात m बटा a की घात n हो तो a की घात m इसको -n करके लिख देते हैं, जहाँ पर m > n है। ठीक है। पांचवी महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है, a की घात m b की घात m। देखिए, यहाँ आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो a और b को गुणा करके घात इस तरह से एक बार लगा दी जाती है। ठीक है। छठा हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है छठी, a की घात n हो तो हम a की घात -n इस रूप में लिख सकते हैं। अब सवाल करते हैं। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। इसको हमें हल करना है। देखिए, पहले का पहला 64 की घात 1/2। हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 64 को 2 की घात 6 और बाहर इसके लगा रखिए 1/2। अब देखिए, इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो 2 की घात आ गई 3, और 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और इनको गुणा करेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसका दूसरा सवाल देखिए, 32 की घात 1/5। दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5। ठीक है। देखिए, हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 64 को छोड़ दीजिए, 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी आएगी 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 1/5 यहाँ है। ठीक है। इस 5 से ये 5 कट गया तो हमारे पास बचा 2, तो यही इसका आंसर है। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। 125 की घात 1/3 लगा रखी है। देखिए, 125 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और ये 25 बार भाग गया, फिर 5 बार जाएगा, और फिर 5 एकम 5। 5 की घात कितनी लिख सकते हैं हम 125 को 3, 1 2 3 बार आया, और ये 1/3, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा 5। ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसका दूसरा सवाल, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। देखिए, इसको हम हल करते हैं। पहला सवाल है दूसरे का 9 की घात 3/2। देखिए, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2। 3 को 2 बार 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3, 3 तिया 9 होता है, और यहाँ पर हमने इसकी घात लगा दी 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया और हमारे पास 3 की घात आई 3। इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। दूसरा सवाल है इसका 32 की घात 2/5। देखिए, 32 की घात 2/5, इसको हल करते हैं। दूसरा
32 की घात 2/5। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 32 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने 2 की घात 5 लिखा था, तो 2 की घात 5 और ये हो गया 2/5। इस 5 से ये 5 घट गया, तो 2 की घात आया 2। 2 गुणा 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और यही आंसर है। तीसरा सवाल देखिए, 16 और उसकी घात कितनी है, 3/4। इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। ठीक है, 2 को 2 से 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और ये 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यही आंसर है। अब देखिए इसका चौथा सवाल, 125 की घात -1/3 है, इसको हल करेंगे। देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक है, 125 ही आएगा, 5 की घात 3 लिखा है तो। अब इसको -1/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आया -1, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/5, और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए, सरल कीजिए। पहला सवाल है 2 और इसकी घात लगा रखी है 2/3, फिर गुणा है 2 और इसकी घात लगा रखी है 1/5। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है, और मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आधार समान होता है और घातें अलग होती है तो ये आपस में घातों को हम जोड़कर इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। यहाँ 2 और यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 की घात, लघुत्तम लेंगे, 5 × 3 = 15, 3 का भाग 5 बार गया, 5 दूनी 10 प्लस 5 × 3 = 15, 3 एकम 3 बराबर 10 और 3 13 हो जाएगा, 2 की घात हो गई 13/15, और यही हमारा आंसर है। इसका दूसरा सवाल देखिए, 1/3 की घात 3 और 7, यहाँ पर इसके सभी के ऊपर 7 घात लगाई हुई है। चूँकि हम जानते हैं, मैंने शुरुआत में आपको समझाया है, अगर इस तरह से है तो हम इसको a - m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3 की घात -3, और यहाँ पर 7 है, 3, इस -3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया, और यही हमारा उत्तर है, आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल दिया है 11 की घात 1/2 और बटा में है 11 की घात 1/4। इसको हल करते हैं। देखिए ये सवाल है और हम जानते हैं कि अगर a की घात m बटा a की घात n है तो a की घात m माइनस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 11 की घात 1/2 माइनस, इसको हम -1/4 लिखेंगे, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 11, यहाँ पर लघुत्तम आया 4, 2 दूनी 4, 2 - 1 बराबर 11 की घात हो गई, 2 में से 1 को घटाया 1/4। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 11 सही 11 की घात 1/4, और यही हमारा आंसर है। चलिए इसका चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल हमें ये दिया गया है, देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ 7 की घात 1/2 गुणा में है 8 की घात 1/2। क्योंकि हम जानते हैं कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर होता है a b को गुणा कर देते हैं और घात यहाँ लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये घातें समान है और ये a और ये b। तो देखिए इसको हल करते हैं तो 7 गुणा 8 और घात में हम 1/2 लगा रहे हैं। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 × 7 = 56 और 1/2 यहाँ पर घात है, यही आंसर है। 1.5 के सभी सवाल हमने कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।